श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव 7वां अध्याय। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। साधना तथा दिव्योन्माद। प्रथम दर्शन के बाद की स्थिति। श्री जगदम्बा के प्रथम दर्शन लाभ के आनंद में निमग्न रहने के कारण 2-4 दिन तक श्री रामकृष्ण देव एकदम किसी भी कार्य लायक नहीं रह गए। मंदिर के पूजन आदि कार्यों को यथावत संपन्न करना उनके लिए असंभव हो गया। हृदय राम एक दूसरे ब्राह्मण की सहायता से उन कार्यों को किसी प्रकार संपादन करने लगा तथा ऐसा सोचकर कि मामा जी को वायु रोग हो गया है, उनकी चिकित्सा के लिए प्रयत्न करने लगा। भूकेलास के राजभवन में नियुक्त एक योग्य वैद्य से किसी प्रकार उसका परिचय हो चुका था। हृदय अब उनके द्वारा श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा कराने लगा, किंतु उससे रोग के उपशम होने की कोई संभावना न देखकर उसने कामारपुकुर में समाचार भेजा। श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन शारीरिक तथा मानसिक दर्शन आदि। भगवत दर्शन के निमित्त तीव्र व्याकुलता से श्री रामकृष्ण देव जिस दिन एकदम अधीर अथवा बाह्य चेतना रहित नहीं हो जाते थे, उस दिन पहले की भांति पूजन करने के लिए वे उद्यत रहते थे। उस समय पूजन तथा ध्यान करते हुए उन्हें जो विचार तथा अनुभव होता था, उस संबंध में उन्होंने कभी-कभी हमसे निम्न घटनाओं का उल्लेख किया था। ध्यान करने के लिए जाते समय मैं अपने मन को मां के नाट्य मंदिर की छत की दीवार पर ध्यान मग्न भैरव जी की जो मूर्ति है, उसे दिखाता हुआ यह कहता था, इस प्रकार स्थिर तथा निश्चल रूप से बैठकर मां के पाद पद्मों का चिंतन करना है। ध्यान के लिए बैठते ही शरीर तथा अंग प्रत्यंगों की ग्रंथियों में पैरों से लगाकर ऊपर की ओर मुझे खटखट शब्द सुनाई पड़ता था और ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे शरीर की ग्रंथियां क्रमशः आबद्ध होती हुई चली जा रही हैं, मानो भीतर से कोई उन स्थानों में ताले बंद कर रहा है। जब तक मैं ध्यान किया करता था, तब तक शरीर को किंचन मात्र भी हिला डुलाकर आसन परिवर्तन अथवा इच्छा मात्र से ध्यान छोड़कर अन्यत्र गमन या किसी कार्य को करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं रहती थी। जब तक पहले की तरह खटखट आवाज कर पुनः ऊपर से लगाकर पैर तक की उक्त ग्रंथियां खुल नहीं जाती थी, तब तक मानो कोई बलपूर्वक मुझे उसी प्रकार बैठाए रहता था। ध्यान करते समय आरंभ में खद्योतपुंज की तरह ज्योतिर्बिंदुओं का मुझे दर्शन होता था और कभी-कभी पिघली हुई चांदी जैसी उज्जवल ज्योति से सब कुछ परिव्याप्त दिखाई देता था। आंखें बंद करने पर ये दृश्य देखने को मिलते थे तथा किसी-किसी समय खुली आंखों से भी उसी प्रकार दिखाई पड़ता था। मैं क्या देख रहा हूं, उसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था तथा इस प्रकार का दर्शन होना अच्छा है अथवा नहीं, यह भी मैं नहीं जानता था।
इसलिए व्याकुल होकर माँ के समीप यह प्रार्थना किया करता था, माँ, यह क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी पता नहीं। मुझे आवाहन करने का मंत्र तंत्र भी मैं कुछ नहीं जानता हूं। तू ही मुझे ये बता दे कि कैसे तेरी प्राप्ति हो सकती है। माँ, तेरे सिवाय मुझे और कौन सिखाएगा? तुझे छोड़कर मेरा दूसरा और कोई भी सहायक अथवा गति नहीं है। एकाग्र चित्त से मैं इस प्रकार प्रार्थना किया करता था तथा हृदय की व्याकुलता से रोता रहता था। प्रथम दर्शन प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव की प्रत्येक चेष्टा व भावना में उपस्थित होने वाले परिवर्तन। उस समय श्री रामकृष्ण देव के ध्यान पूजन आदि ने विलक्षण रूप धारण कर लिया था। वह अद्भुत तन्मय भाव दूसरों को समझाकर बतलाना कठिन है। उस भाव में जगदम्बा का आश्रय लेने के कारण उनमें बालकों का सा विश्वास, सरलता, शरणागत भाव, माधुर्य सदा दिखाई देता था। वह एक ऐसी स्थिति थी कि जिसमें वृद्धों का गांभीर्य, पुरुषार्थ की सहायता से देश काल पात्र के अनुसार विधि निषेधों का पालन अथवा भविष्य का चिंतन करते हुए चारों ओर सामंजस्य स्थापित कर आचरण करने का लक्षण उसमें कुछ भी विद्यमान नहीं था। देखने से ऐसा मालूम पड़ता था कि माँ अपने शरणागत बालक को जो कुछ कहना व करना है तू ही बतला दे तथा तू ही करा ले। संपूर्णतया इस प्रकार की भावना का आश्रय लेते हुए इच्छामयी की इच्छा में अपनी क्षुद्र इच्छा तथा अभिमान को निबज्जित कर श्री रामकृष्ण देव मानो यंत्र बनकर ही समस्त कार्यों को कर रहे थे। इसलिए साधारण मानव के विश्वास तथा आचरण के साथ उनके व्यवहार आदि का सामंजस्य न बैठने से विभिन्न व्यक्ति सर्वप्रथम अस्पष्टतया तथा बाद में खुली तौर से नाना प्रकार की आलोचना करने लगे। किंतु उससे होना क्या था? जगदम्बा पर आश्रित रहने वाला यह अलौकिक बालक उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करता था और इस कारण विक्षुब्ध संसार का व्यर्थ कोलाहल उसके कानों में प्रवेश ही नहीं करता था। उस समय संसार के अंदर रहकर भी वह उससे बाहर था। उसके निकट बाह्य जगत स्वप्न राज्य बन चुका था। प्रयत्न करने पर भी उसे सत्य मानना उसके लिए किसी प्रकार संभव नहीं था। श्री जगदम्बा की चिन्मयी आनंद घन मूर्ति ही उसके समीप एकमात्र सार वस्तु के रूप में प्रतीत हो रही थी। श्री रामकृष्ण देव के इससे पूर्वकालीन तथा इस समय के पूजन दर्शन आदि में भिन्नता। इससे पूर्व ध्यान पूजन आदि करते समय किसी दिन उनको माँ के कर कमल अथवा कमलोज्वल युगल चरण या सौम्याति सौम्य हास्य विमंडित स्निग्ध मुखचंद्र का दर्शन होता था। किंतु उस समय ध्यान पूजन काल के अतिरिक्त अन्य समय में भी वे देखा करते थे कि सर्वावय संपन्ना ज्योतिर्मयी माँ हंस रही है, बातें कर रही है तथा इस कार्य को करो उसे न करो इस प्रकार कहती हुई उनके साथ साथ वे घूम रही हैं।
पहले माँ को अन्न आदि का भोग लगाकर वे देखते थे कि माँ के नेत्रों से चमकती हुई ज्योति रश्मि निकलकर भोग की वस्तुओं को स्पर्श करती हुई उसके सार भाग को लेकर पुनः नेत्रों में प्रविष्ट हो जाती है। किंतु उस समय भोग लगाते ही कभी-कभी उससे पूर्व ही उनको यह स्पष्ट दिखाई देता था कि अपने श्री अंग की प्रभा से मंदिर को आलोकित कर साक्षात मां भोजन करने बैठी है। हृदय से हमने सुना है कि एक दिन पूजन के समय सहसा वहां उपस्थित होकर उसने देखा कि जगदम्बा के पाद पद्मों में अर्घ्य प्रदान करने के निमित्त श्री रामकृष्ण देव जबा पुष्प के साथ बिल्व पत्रों को अपने हाथ में लेकर तन्मय हो चिंतन करते हुए सहसा रुक जा, रुक जा, पहले मंत्र तो कह लेने दे, फिर भोजन करना, कहकर चिल्ला उठे तथा विधिवत पूजन समाप्त किए बिना ही उन्होंने नैवेद्य का भोग लगा दिया। पहले ध्यान पूजन आदि करते समय वे यह देखा करते थे कि उनके सम्मुख स्थित पाषाण मूर्ति में एक जीवित जागृत अनुष्ठान का आविर्भाव हुआ है, किंतु अब मंदिर में प्रविष्ट होने पर उन्हें उस पाषाण मूर्ति का दर्शन ही नहीं होता था। वे देखते थे कि जिनकी चेतना सत्ता से संपन्न जगत सचेतन बना हुआ है, वे ही चिदघन मूर्ति धारण कर बड़ा भयकर सुशोभित हो वहां सर्वदा विराजमान है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, नाक पर हाथ रखकर मैंने देखा कि मां वास्तव में श्वास ले रही है। रात में दीपक के प्रकाश में अच्छी तरह देखने पर भी मुझे कभी भी देव मंदिर में कहीं भी मां के दिव्य अंग की छाया तक नहीं दिखाई दी। अपनी कोठरी में बैठकर मैं सुना करता था कि मां पैजन पहनकर बालिका की तरह आनंदित हो झुनझुन शब्द करती हुई मंदिर के ऊपर की मंजिल पर चढ़ रही है। शीघ्रता से कोठी के बाहर निकलकर मैंने देखा कि सचमुच मां दुमंजले की बरामदे पर बिखरे केस खड़ी होकर कभी कलकत्ता तथा कभी गंगा जी का दर्शन कर रही है। उस समय श्री रामकृष्ण देव के पूजन आदि के बारे में हृदय का कथन। हृदय कहता था, श्री रामकृष्ण देव जिस समय मंदिर में रहते थे उस समय का तो कहना ही क्या है। अन्य समय भी काली मंदिर में प्रविष्ट होने पर एक अनिर्वचनीय दिव्य आवेश की अनुभूति से रोंगटे खड़े हो जाते थे। पूजन के समय श्री रामकृष्ण देव किस प्रकार आचरण करते हैं, मुझे यह देखने का लालच होता था। कभी कभी वहां सहसा उपस्थित हो मैं जो कुछ देखता था उससे मेरा हृदय विस्मय तथा भक्ति से भर जाता था, किंतु मंदिर से बाहर निकलते ही मेरे हृदय में संदेह होने लगता था और मैं यह सोचा करता था कि मामा जी क्या वास्तव में पागल हो गए हैं, अन्यथा पूजन के समय वे इस प्रकार का आचरण क्यों करते हैं। रानी रासमणी तथा मथुर बाबू को इस प्रकार पूजन करने की बात विदित होने पर उनके मन में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यह सोचकर भी मैं अत्यंत भयभीत हो जाता था। किंतु मामा जी के मन में एक बार भी यह बात उदित नहीं होती थी और इस संबंध में मैं कुछ कहने पर भी वे उस ओर ध्यान नहीं देते थे।
उस समय मैं अधिकतर उन्हें कुछ कह भी नहीं पाता था। एक प्रकार की अव्यक्त भीति तथा संकोच से मेरा मुंह बंद हो जाता था और उसके तथा अपने बीच एक अनिर्वचनीय दूरत्व के व्यवधान का मैं अनुभव करता था। इसलिए चुपचाप यथासाध्य उनकी सेवा में ही तत्पर रहता था, किंतु मन में यह चिंता होती थी कि कहीं मामा जी किसी दिन कोई कांड न कर बैठे। पूजन के समय सहसा मंदिर में पहुंचकर श्री रामकृष्ण देव की जिन चेष्टाओं को देखकर हृदय के मन में युगपत विस्मय, भय तथा भक्ति का उदय होता था, उस संबंध में उसने हमसे इस प्रकार कहा था। मैं देखता था कि जवा पुष्प के साथ बिल्व पत्र का अर्घ्य सजाकर मामा जी ने सर्वप्रथम उसके द्वारा अपने मस्तक, वक्षस्थल, सर्वांग, यहाँ तक कि अपने पैर पर्यंत स्पर्श कर तदंतर उसे जगदम्बा के पाद पद्मों में अर्पण किया। मैं देखा करता था कि शराब के नशे में मस्त व्यक्ति की तरह उनका वक्षस्थल तथा नेत्र आरक्त हो उठे हैं और उस हालत में हिलते डुलते हुए पूजन के आसन को त्याग कर सिंहासन पर आरूढ़ हो वे अत्यंत स्नेहपूर्वक जगदम्बा की ठोड़ी को स्पर्श कर प्यार, गान, परिहास अथवा बातचीत कर रहे हैं, अथवा श्री मूर्ति के हाथ पकड़कर उन्होंने नृत्य करना ही प्रारंभ कर दिया है। मैं देखा करता था कि श्री जगदम्बा को अन्न आदि का भोग लगाकर एकाएक वे खड़े हो गए तथा थाली से एक ग्रास व्यंजन लेकर शीघ्रता के साथ सिंहासन पर चढ़कर मां के मुंह में उसे स्पर्श कराकर कहने लगे, ले मां, भोजन कर, अच्छी तरह से भोजन कर। बाद में कभी वे यह कह उठे, मैं भोजन करूं, अच्छा कर रहा हूं। यह कहकर उसका कुछ अंश स्वयं ग्रहण करने के पश्चात बाकी अंश पुनः मां के मुंह में देकर कहने लगे, मैंने तो खा लिया है, अब तू भोजन कर ले। एक दिन मैंने देखा कि भोग लगाते समय काली मंदिर में एक बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करती हुई देखकर मां भोजन करेगी, भोजन करेगी, ये कहते हुए मामा जी भोग का अन्न उसे खिलाने लगे। मैं देखता था कि एक दिन रात में जगन माता को शयन कराकर मुझे अपने पास सोने के लिए कह रही है, अच्छा सो रहा हूं। यह कहते मामा जी जगन माता के चांदी के पलंग पर कुछ देर तक सो रहे। मैं यह भी देखता था कि पूजन के निमित्त बैठकर वे इस प्रकार तन्मयता के साथ ध्यान में निमग्न हो गए हैं और बहुत देर तक उनकी बाह्य चेतना एकदम विलुप्त हो गई। प्रातःकाल उठकर मां काली की माला बनाने के लिए मामा जी प्रतिदिन पुष्प चयन करते थे। मैं देखता था कि उस समय भी वे किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आदर अनुरोध तथा कौतुक परिहास आदि कर रहे हैं। पुनः मैं ये देखता था कि रात में मामा जी बिल्कुल सोते नहीं हैं। जब मेरी नींद खुलती थी तभी मैं ये देखा करता था कि मामा जी उसी प्रकार भावाविष्ट होकर बातें कर रहे हैं, गा रहे हैं अथवा पंचवटी में जाकर ध्यान में निमग्न हैं। श्री रामकृष्ण देव की रागात्मिका पूजा को देखकर
काली मंदिर के खजांची आदि कर्मचारियों की जल्पना तथा मथुर बाबू के समीप समाचार भेजना। हृदय कहता था कि श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार के आचरण को देखकर उनके मन में आशंका होने पर भी किसी दूसरे से उस संबंध में कहकर परामर्श लेने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वह व्यक्ति कदाचित मंदिर के कर्मचारियों में उस बात को और अधिक फैला दे। होते होते शायद यह बात बाबू लोगों के कान तक पहुंचे और उससे शायद मामा जी का कोई अनिष्ट हो जाए। हृदय इसी बात को डरता था, किंतु अब तो जब नित्य प्रति वैसा ही होने लगा तो उसे छिपाना भी कैसे संभव था। कुछ अन्य लोगों ने भी पूजन के समय काली मंदिर में जाकर श्री रामकृष्ण देव के उन आचरणों को स्वयं देखा तथा खजांची आदि कर्मचारियों से शिकायत की। तब तो इन कर्मचारी लोगों ने भी काली मंदिर में स्वयं जा अपनी आंखों से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा, किंतु श्री रामकृष्ण देव की देवाविष्ट के सदृश आकृति, उनके निसंकोच आचरण तथा निर्भीक उदासीन भावों को देखकर वे लोग भी सहम गए और सहसा उनसे कुछ कहने अथवा निषेध करने में विफल हुए। वहां से दफ्तर में लौटकर परामर्श करने के पश्चात उन लोगों ने निश्चय किया कि या तो भट्टाचार्य महोदय पागल हो गए हैं अथवा उन पर किसी भूत प्रेत का आवेश हुआ है, अन्यथा पूजन के समय कोई भी इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण नहीं कर सकता। उन लोगों ने यही सोचा कि देवी का पूजन कर भोग राग आदि कुछ भी नहीं हो रहा है, उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया है, अतः बाबू लोगों के समीप यह समाचार भेजना नितांत आवश्यक है। मथुर बाबू के निकट समाचार भेजा गया। अंत में उन्होंने कहलवा भेजा कि वे स्वयं शीघ्र ही उपस्थित हो उस संबंध में यथोचित व्यवस्था करेंगे और तब तक भट्टाचार्य महोदय जिस तरह पूजन आदि कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, उसमें किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाई जाए। मथुर बाबू का इस प्रकार का समाचार पाकर सभी लोग अत्यंत व्यग्रता के साथ उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। वे सोचने लगे कि बस अब की बार भट्टाचार्य महोदय का पदच्युत होना अनिवार्य है। बाबू आते ही उन्हें हटा देंगे। देवता की सन्निधि में अपराध भला देवता कब तक सहन कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव का पूजन देखने के निमित्त मथुर बाबू का आगमन तथा उस संबंध में उनकी धारणा। मथुर बाबू किसी को बिना कोई सूचना दिए एक दिन पूजन के समय अचानक काली मंदिर में पहुंच गए और बहुत देर तक श्री रामकृष्ण देव के क्रियाकलापों को देखते रहे, किंतु भाव विह्वल श्री रामकृष्ण देव ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। पूजन के समय मां को लेकर प्रतिदिन वे इस प्रकार तन्मय रहते थे कि मंदिर में कौन आ जा रहा है इसका उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता था, और यह बात श्री मथुरा मोहन जी को स्वयं प्रत्यक्ष विदित हो गई। तत्पश्चात श्री जगन्माता के समीप बालक की भांति उनके सप्रेम आग्रह अनुरोध आदि को देखकर वे समझ गए कि ये प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति जनित आचरण है। वे अपने मन में यह सोचने लगे, इस प्रकार निष्कपट भक्ति विश्वास के द्वारा
यदि माँ की प्राप्ति न हो तो और किस तरह उनका दर्शन मिल सकता है। पूजन करते हुए भट्टाचार्य महोदय का कभी निरवच्छिन्न अश्रुप्रवाह, कभी स्वाभाविक उद्दाम उल्लास और कभी कभी जड़ जैसी अचेतनता एवं निश्चल भाव तथा बाह्य विषयों में पूर्णतया ध्यान शून्यता, यह सब देखकर उनका हृदय अपूर्व आनंद से गदगद हो उठा। वे यह अनुभव करने लगे कि दैवी प्रकाश से मंदिर वास्तव में समुद्भासित हो उठा है। उनको यह दृढ़ निश्चय हो गया कि भट्टाचार्य महोदय जगन माता की कृपा को प्राप्त कर कृतार्थ हुए हैं। तदंतर भक्त पुनीत हृदय से एवं अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री जगन्माता तथा उनके अपूर्व पुजारी को दूर से ही बारंबार प्रणाम करते हुए वे कहने लगे, इतने दिनों के बाद देवी की प्रतिष्ठा सफल हुई। अब श्री जगन माता सचमुच यहाँ आविर्भूत हुई हैं और उनका पूजन भी ठीक ठीक संपन्न हो रहा है। कर्मचारियों में से किसी को भी कुछ भी न कहकर वे उस दिन घर लौटकर गए। दूसरे दिन मंदिर के प्रधान कर्मचारी को उनका यह निर्देश मिला, भट्टाचार्य महोदय चाहे जिस प्रकार से भी पूजन क्यों न करें, उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाई जाए। प्रबल ईश्वर प्रेम के कारण श्री रामकृष्ण देव को रागात्मिका भक्ति की प्राप्ति तथा उस भक्ति का परिणाम। पूर्वोक्त घटनाओं को सुनकर शास्त्र के पाठक सहज ही में इस बात को अनुभव कर सकेंगे कि वैधि भक्ति की विधिवत सीमा का अतिक्रमण कर श्री रामकृष्ण देव का मन उस समय अहेतुकी प्रेमा भक्ति के उच्च मार्ग की ओर अत्यंत तीव्र गति से अग्रसर हो रहा था। इस प्रकार सरल तथा स्वाभाविक रूप से यह घटना उपस्थित हुई थी कि दूसरों का तो कहना ही क्या, वे स्वयं भी उस विषय को उस समय हृदयंगम नहीं कर पाए थे। उनको केवल इतना ही अनुभव हुआ था कि जगन माता के प्रति प्रगाढ़ प्रीति की प्रेरणा से वे उस प्रकार चेष्टा आदि किए बिना नहीं रह सकते, मानो बलपूर्वक कोई उनके द्वारा उन कार्यों को करा रहा है। इसलिए यह देखा जाता है कि बीच बीच में उनके मन में इस प्रकार की भावना उदित होने लगती थी, मेरी यह क्या दशा होती जा रही है, मैं ठीक मार्ग पर तो चल रहा हूं। इसलिए यह देखने में आता है कि व्याकुल होकर श्री जगदम्बा से वे प्रार्थना कर रहे हैं, माँ मेरी ऐसी दशा क्यों हो रही है, यह मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे जो कुछ करना है तू मुझसे करा ले तथा जो सिखाने का है उसे सिखा दे। सदा तू मेरे हाथों को पकड़े रहे। काम कांचन सम्मान ख्याति तथा पृथ्वी के समस्त भोग ऐश्वर्य आदि से चित्त को हटाकर हृदय के अंतस्थल से जगन माता के समीप उन्होंने यह प्रार्थना की थी। श्री जगन माता ने भी उनका हाथ पकड़कर सर्वथा उनकी रक्षा करते हुए उनकी प्रार्थना को पूर्ण किया था। साथ ही उनके साधक जीवन की परिपुष्टि तथा पूर्णता के निमित्त उनको जब जिस वस्तु तथा जिस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, तभी उन वस्तुओं तथा व्यक्तियों को अयाचित रूप से उनके समीप उपस्थित कर उन्हें शुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध भक्ति की चरम सीमा पर
स्वाभाविक तथा सहज रूप से आरूढ़ कराया था। गीता में श्री भगवान ने भक्त से प्रतिज्ञा की है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। जो लोग अनन्य चित्त से उपासना कर मेरे साथ नित्य युक्त होते हैं, शरीर धारण के उपयोगी आहार विहार आदि विषयों में भी किसी प्रकार की चिंता न कर संपूर्ण मन मुझ में अर्पण करते हैं, अयाचित होकर भी मैं आवश्यक सभी विषयों को उनके समीप लाकर उपस्थित करता रहता हूं। गीता की वह प्रतिज्ञा श्री रामकृष्ण देव के जीवन में किस प्रकार अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई थी। श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन जीवन की हम जितनी आलोचना करेंगे, उतना ही उसे सम्यक रूप से हृदयंगम कर विस्मित तथा आश्चर्यचकित होंगे। काम कांचन ही जिस युग का एकमात्र लक्ष्य है, उस स्वार्थपरायण वर्तमान युग में उक्त प्रतिज्ञा की सत्यता को पुनः प्रमाणित करने की आवश्यकता थी। सब छोड़े सब पावे। श्री भगवान के निमित्त सर्वस्व त्याग करने पर आवश्यकीय किसी भी विषय के लिए साधक को अभावग्रस्त हो कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता। इस बात का उपदेश युग युग के साधकों द्वारा मानव को दिया जाने पर भी दुर्बल हृदय विषयाबद्ध मानव वर्तमान युग में उसे पूर्ण रूपेण प्रत्यक्ष किए बिना विश्वास नहीं कर पा रहा था। इसलिए मानव को शास्त्र के इस वाक्य की पुष्टता एवं सफलता दिखाने के निमित्त ही संपूर्णतया अनन्य चित्त श्री रामकृष्ण देव को लेकर श्री जगन्माता का यह अद्भुत लीलाभिनय था। हे मानव, पवित्र हृदय से इस बात को श्रवण कर त्याग के मार्ग में यथासाध्य अग्रसर होते रहो। श्री रामकृष्ण देव का कथन रागात्मिका या रागानुगा भक्ति के पूर्ण प्रभाव को केवल अवतार पुरुषों के शरीर मन ही धारण करने में समर्थ हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि ईश्वरीय भाव की प्रबल बाढ़ जिस समय अचानक मानव जीवन में आकर उपस्थित होती है, उस समय उसे दबाने की सहस्र चेष्टा करने पर भी वह दबती नहीं। साधारण मानव की जड़ देह उसके प्रबल वेग को धारण करने में असमर्थ होकर एकदम चकनाचूर हो जाती है। इस प्रकार से अनेक साधकों का देहांत भी हो चुका है। पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भक्ति के तीव्र वेग को धारण करने के निमित्त उपयुक्त शरीर की आवश्यकता है। अवतार रूप से विख्यात महापुरुषों के शरीर को ही उसके पूर्ण वेग को सर्वदा धारण कर संसार में जीवित रहते हुए अब तक देखा गया है। भक्ति शास्त्रों ने इसलिए उन्हें शुद्ध सत्व विग्रहवान कहकर बारंबार निर्देश किया है। शुद्ध सत्वगुण रूप उपादान द्वारा निर्मित शरीर को धारण कर संसार में आने के कारण ही वे आध्यात्मिक भावों के पूर्ण वेग को सहन करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार का शरीर धारण करने पर भी बहुधा उनके प्रबल वेग से उन्हें तथा विशेषकर भक्ति मार्गावलंबी
अवतार पुरुषों को विह्वल होते देखा जाता है। भाव भक्ति के प्राबल्य से ईशा तथा चैतन्य देव के शरीर की अग्र ग्रंथियों का शिथिल होना, पसीने की तरह प्रत्येक रोमकूप से बूंद बूंद रुधिर का निकलना आदि शास्त्र वर्णित विवरण के द्वारा इस बात का समर्थन होता है। इस प्रकार शारीरिक विकार दुखद प्रतीत होने पर भी उसी के सहारे उन लोगों का शरीर भक्ति जनित असाधारण मानसिक वेग को धारण करने में अभ्यस्त होने लगता है। तदंतर उस वेग को धारण करने में उनका शरीर क्रमशः जितना अभ्यस्त होता जाता है, उक्त विकार आदि भी उतने ही विलीन होते जाते हैं। भाव भक्ति की प्रबल प्रेरणा से श्री रामकृष्ण देव के शरीर में तब से नाना प्रकार के अद्भुत विकार उत्पन्न होने लगे थे। साधना के प्रारंभ से ही उनके गात्रदाह होने की बात इससे पहले ही हम कह चुके हैं। उसकी वृद्धि से प्रायः उनको विशेष कष्ट उठाना पड़ता था। श्री रामकृष्ण देव ने अनेक बार उसका कारण स्वयं हमसे इस प्रकार निर्देशित किया। संध्या पूजन आदि करते समय शास्त्रीय विधि के अनुसार जब मैं इस प्रकार चिंतन करता था कि भीतर का पाप पुरुष दग्ध हो चुका है, तब यह कौन जानता था कि शरीर के अंदर सचमुच पाप पुरुष विद्यमान है तथा वास्तव में उसे दग्ध विनष्ट किया जा सकता है। साधना के प्रारंभ से ही मेरे शरीर में जलन उत्पन्न हुई। तब मैंने यह सोचा कि पुनः मुझे यह क्या रोग हो गया। क्रमशः उसके बहुत अधिक बढ़ जाने से वह असहनीय हो उठी। अनेक प्रकार के आयुर्वेदीय तेलों का प्रयोग किया गया, किंतु उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तदंतर एक दिन मैं पंचवटी में बैठा हुआ था। उस समय एकाएक मैंने देखा कि एक घोर श्याम वर्ण भीषण आकृति पुरुष मानो शराब पीकर हिलते डुलते हुए अपने शरीर को दिखाकर इसके भीतर से निकलकर मेरे सम्मुख टहलने लगा। दूसरे ही क्षण में क्या देखता हूं कि और एक सौम्य मूर्ति पुरुष गेरुआ वस्त्र तथा त्रिशूल धारण किए हुए उसी प्रकार शरीर के भीतर से निकला तथा उसने उस भीषण आकृति पुरुष पर बलपूर्वक आक्रमण कर उसे मार डाला। उस दिन से मेरा गात्रदाह भी घट गया। इस घटना से पूर्व 6 महीने तक गात्रदाह से मुझे बहुत ही कष्ट भोगना पड़ा था। उक्त भक्ति के प्रभाव से श्री रामकृष्ण देव के शारीरिक विकार तथा तज्जनित कष्ट यथा गात्रदाह, प्रथम दाह, पाप पुरुष के दग्ध होते समय, द्वितीय प्रथम दर्शन लाभ के उपरांत ईश्वर विरह में, तृतीय मधुर भाव के साधन के समय। हमने श्री रामकृष्ण देव से सुना है कि पाप पुरुष के विनष्ट होने के बाद गात्रदाह के निवृत्त हो जाने पर भी उसके कुछ ही दिन पश्चात पुनः गात्रदाह प्रारंभ हुआ था। उस समय वैधि भक्ति की सीमा को पार कर वे अहेतुकी प्रेमा भक्ति के उच्च मार्ग के अनुसार श्री जगदम्बा के पूजन आदि में नियुक्त थे। क्रमशः वह इतना बढ़ गया था कि भीगा अंगोछा मस्तक पर रखकर 3-4 घंटे तक गंगा जी में शरीर डुबोकर बैठे रहने पर भी
उन्हें शांति नहीं मिलती थी। बाद में ब्राह्मणी ने आकर यह कहा कि भगवान के पूर्ण दर्शन के निमित्त उत्कंठा तथा विरह वेदना के कारण ही इस प्रकार का गात्रदाह हो रहा है तथा किसी सहज उपाय द्वारा उन्होंने गात्रदाह को दूर कर दिया। तदंतर मधुर भाव के साधन के समय पुनः श्री रामकृष्ण देव के शरीर में गात्रदाह होने लगा। हृदय कहता था, हृत्पिंड के अंदर मिट्टी के एक बड़े सकोरे में अग्नि रखने पर जैसा उत्ताप तथा जिस प्रकार यातना होती है, उस समय श्री रामकृष्ण देव को ठीक वैसा ही अनुभव होता था। इससे वे व्याकुल हो जाते थे। बीच बीच में गात्रदाह फिर से होने के कारण उन्हें बहुत दिन तक कष्ट उठाना पड़ा था। तदंतर साधन काल के कुछ वर्ष व्यतीत होने पर 12/7 निवासी मुख्तार श्री कानाई लाल घोषाल के साथ उनका परिचय हुआ था। वे एक उन्नत शक्ति साधक थे तथा उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की इस प्रकार के गात्रदाह की बात सुनकर उन्हें अपने अंग में इष्ट देव के ताबीज धारण करने का परामर्श दिया था। ताबीज धारण करने के बाद फिर कभी उनको उस प्रकार गात्रदाह से कष्ट नहीं भोगना पड़ा था। पूजन के समय वैषयिक कार्यों के चिंतन करने के हेतु रानी रासमणी को श्री रामकृष्ण देव का दंड देना। श्री रामकृष्ण देव के उस प्रकार अद्भुत पूजन को देखने के पश्चात जान बाजार में वापस आकर मथुरा मोहन ने रानी रासमणी से सारा वृतांत कह दिया। उसे सुनकर भक्तिमती रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। भट्टाचार्य महोदय के मुख निश्रित भक्तिपूर्ण संगीतों को सुनकर इसके पूर्व ही वे उनके प्रति अत्यंत स्नेह परायणा थी एवं श्री गोविंद जी की मूर्ति भग्न होने के समय उनका भावावेश तथा भक्ति पुनीत बुद्धि का परिचय पाकर वे विस्मित हुई थी। अतः वे सहज ही समझ गई कि उनके सदृश पवित्र हृदय व्यक्ति के लिए श्री जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना असंभव नहीं है। किंतु इसके कुछ ही दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे रानी तथा मथुर बाबू के उस विश्वास के नष्ट होने की विशेष संभावना दिखाई दी। एक दिन रानी मंदिर में श्री जगदम्बा के दर्शन तथा पूजन आदि करते समय तन्मय न होकर वैषयिक कार्य संबंधी एक मुकदमे के नतीजे के बारे में चिंतन कर रही थी। श्री रामकृष्ण देव उस समय वहां बैठकर उनको संगीत सुना रहे थे। भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव उनके मन की बात जान गए तथा यहाँ पर भी वही चिंतन, यह कहते हुए उनके शरीर पर आघात कर उन्हें उस चिंता से विरत होने के लिए शिक्षा प्रदान की। श्री जगदम्बा की कृपा पात्री साधन संपन्ना रानी उससे अपने हृदय की दुर्बलताओं को अनुभव कर अनुतप्त हुई, पर उस घटना से श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनकी भक्ति विशेष बढ़ गई। इसका वर्णन अन्यत्र विशद रूप से किया गया है। भक्ति की परिणति से श्री रामकृष्ण देव द्वारा बाह्य पूजन परित्याग तथा उनकी तत्कालीन स्थिति।
इसके कुछ ही दिन बाद श्री जगन माता को लेकर श्री रामकृष्ण देव का भावावेश तथा आनंदोल्लास इस प्रकार बढ़ गया कि किसी तरह देवी का नित्य नैमित्तिक पूजन आदि करना भी उनके लिए असंभव हो गया। आध्यात्मिक स्थिति की उन्नति होने पर वैधि कर्मों का त्याग किस प्रकार अपने आप होने लगता है, इसके दृष्टांत स्वरूप श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जैसे गृहस्थ वधू जब तक गर्भवती नहीं होती तब तक उसकी सास उसे सभी पदार्थ खाने तथा समस्त कामकाज करने को देती है। गर्भ संचार होते ही उन विषयों में कुछ कुछ नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। तदंतर ज्यों-ज्यों गर्भ बढ़ता जाता है, तद अनुरूप उसके कार्य भी कम कर दिए जाते हैं। क्रमशः जब प्रसव का समय निकट आता है, तब गर्भस्थ शिशु की अनिष्ट आशंका से उसको कोई भी कार्य करने को नहीं दिया जाता। तत्पश्चात जब उसके संतान होती है, तब संतान की देखभाल में ही उसका सारा समय व्यतीत होता रहता है। श्री जगदम्बा की बाह्य सेवा पूजा आदि का परित्याग भी श्री रामकृष्ण देव के लिए ठीक उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से होने लगा। सेवा पूजा आदि के समय का उनका विचार भी उस समय विलुप्त हो चुका था। सर्वदा भावावेश में विह्वल रहने के कारण श्री जगन माता की जब जो सेवा करने की उन्हें इच्छा होती थी, तब वे तद अनुरूप सेवा किया करते थे। जैसे कभी पूजन किए बिना ही उन्होंने नैवेद्य का भोग लगा दिया, अथवा ध्यान में तन्मय होकर अपने पृथक अस्तित्व के बारे में संपूर्णतया विस्मृत हो देवी के पूजन के निमित्त रखे हुए पुष्प चंदन आदि से वे अपने अंग को भूषित करने लगे। अपने भीतर तथा बाहर निरंतर जगदम्बा के दर्शन से ही श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन कार्य इस प्रकार होने लगे थे। यह बात हमने कई बार उनसे सुनी है और यह भी सुना है कि यदि कभी वह तन्मयता किंचन मात्र भी कम हो जाती थी और फलस्वरूप अत्यंत स्वल्प काल के लिए भी यदि उनके मात्र दर्शन में बाधा उपस्थित करती थी, तो उस समय उनमें ऐसी व्याकुलता छा जाती थी कि वे पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ते थे और मुंह रगड़ते हुए इस प्रकार रुदन करते थे कि उसकी ध्वनि चारों ओर गूंज उठती थी। श्वास प्रश्वास बंद हो जाने के कारण उनके प्राण छटपटाया करते थे। पछाड़ खाकर गिरने के कारण उनके सर्वांग क्षत विक्षत तथा रुधिर लिप्त हो जाने पर भी उसका उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था। वे जल में गिर रहे हैं अथवा अग्नि में, इस बात तक का कभी कभी वे अनुभव नहीं कर पाते थे। पर दूसरे ही क्षण पुनः श्री जगदम्बा का दर्शन पाकर उनका वह भाव दूर हो जाता था और उनका मुखमंडल अद्भुत ज्योति तथा उल्लास से पूर्ण हो उठता था। उस समय वे मानो संपूर्णतया एक दूसरे ही व्यक्ति बन जाते थे। पूजन के परित्याग के संबंध में हृदय का वक्तव्य तथा श्री रामकृष्ण देव की तत्कालीन स्थिति के बारे में मथुर बाबू का संदेह है। श्री रामकृष्ण देव की जब तक ऐसी स्थिति नहीं हुई थी, तब तक मथुर बाबू किसी तरह उनके द्वारा पूजन आदि कार्य संपन्न करा रहे थे।
किंतु फिर यह असंभव जानकर उन्होंने पूजन आदि की दूसरी व्यवस्था करने का निश्चय किया। हृदय कहता था, मथुर बाबू के इस प्रकार का निर्णय करने का और भी एक कारण उपस्थित हुआ था। एक दिन अचानक पूजन के आसन से उठकर श्री रामकृष्ण देव ने मंदिर के अंदर मुझे तथा मथुर बाबू को देखा और मेरा हाथ पकड़कर पूजा के आसन पर बैठाकर मथुर बाबू की ओर लक्ष्य कर कहने लगे, आज से हृदय पूजन करेगा। माँ कह रही है कि मेरे पूजन की तरह वे उसके पूजन को भी समान रूप से ग्रहण करेगी। श्रद्धा संपन्न मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव की इस बात को देव आदेश मानकर ग्रहण कर लिया। हृदय की यह बात कहाँ तक सत्य है हम नहीं कह सकते, किंतु उस समय की स्थिति के अनुसार श्री रामकृष्ण देव के लिए नित्य पूजन आदि करना असंभव था। इस बात को मथुर बाबू भली भांति समझ चुके थे। वैद्यराज गंगा प्रसाद सेन की चिकित्सा। प्रथम दर्शन के अवसर से ही मथुर बाबू का मन श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुआ था। यह बात हम पहले ही कह चुके हैं और उस दिन के बाद से उनकी सब प्रकार की असुविधाओं को दूर कर उनको दक्षिणेश्वर के मंदिर में रखने के लिए वे प्रयत्नशील हुए। तदंतर उनके अद्भुत गुणों का उन्हें क्रमशः ज्यों-ज्यों परिचय मिलने लगा, त्यों-त्यों मुग्ध होकर आवश्यकता अनुसार उनकी सेवा तथा दूसरों के अनुचित व्यवहार से उनकी रक्षा करने में वे संलग्न हुए। उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण देव की प्रकृति वायु प्रधान जानकर मथुर बाबू ने उनके लिए प्रतिदिन मिश्री के शरबत की व्यवस्था की थी। रागानुगा भक्ति के प्रभाव से अदृष्ट पूर्व प्रणाली के अनुसार श्री रामकृष्ण देव जब पूजन करने लगे थे, उस समय किसी विघ्न के उपस्थित होने की संभावना जानकर उन्होंने उनकी देख रेख की थी। इस प्रकार की और भी कुछ घटनाओं का अन्यत्र उल्लेख किया गया है, किंतु रानी रासमणी के अंग पर आघात कर श्री रामकृष्ण देव ने जिस दिन उन्हें शिक्षा दी थी, उस दिन से कुछ संदिग्ध होकर मथुर बाबू ने यह सोच लिया था कि उन्हें वायु रोग हो गया है और यह बात हमारी दृष्टि में संभव भी प्रतीत होती है। ऐसा मालूम होता है कि उस घटना से उनकी आध्यात्मिकता के साथ उन्मत्तता के संयोग का भी उन्होंने अनुमान किया था, क्योंकि उस समय उन्होंने कलकत्ते के सुप्रसिद्ध वैद्य श्री गंगा प्रसाद सेन के द्वारा उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की थी। केवल चिकित्सा की व्यवस्था कर ही मथुर बाबू संतुष्ट नहीं हुए थे, अपितु युक्ति तथा तर्क के द्वारा उन्हें उस विषय को समझाने का भी उन्होंने भरसक प्रयत्न किया था, जिससे श्री रामकृष्ण देव अपने मन को संयत रखकर साधना में अग्रसर हो सके। लाल जबा पुष्प के वृक्ष में श्वेत जबा प्रस्फुटित होते देखकर वे उस समय पराजित हो किस प्रकार संपूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव के वशीभूत हुए थे, इन विषयों की चर्चा हमने अन्यत्र की है। इसके पूर्व हम ये कह चुके हैं कि प्रतिदिन नियमित रूप से मंदिर में देवी की सेवा श्री रामकृष्ण के द्वारा संपन्न होना असंभव जानकर मथुर बाबू ने उस समय दूसरी व्यवस्था की थी। श्री रामकृष्ण देव के चाचा जी के पुत्र
श्री राम तारक चट्टोपाध्याय कार्य की तलाश में उस समय वहां आए थे। मथुर बाबू ने उन्हें श्री रामकृष्ण देव के स्वस्थ होने तक देवी के पूजन कार्य पर नियुक्त किया था। यह घटना बंगला सन 1265 1856 ईस्वी की है। हलधारी जी का आगमन। राम तारक को श्री रामकृष्ण देव हलधारी कहकर पुकारते थे। इनके बारे में बहुत सी बातें हमने उनसे सुनी हैं। हलधारी अच्छे विद्वान तथा निष्ठा संपन्न साधक थे। श्रीमद् भागवत, आध्यात्म रामायण आदि ग्रंथों का वे प्रतिदिन पाठ किया करते थे। श्री विष्णु पूजा में उनकी अधिक प्रीति रहने पर भी शक्ति के प्रति उनका द्वेष नहीं था। इसलिए विष्णु भक्त होकर भी मथुर बाबू के अनुरोध से उन्होंने श्री जगदम्बा पूजन करना स्वीकार किया था। मथुर बाबू से कहकर नित्य सीधा अर्थात सूखा सामान लेकर अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करने की उन्होंने व्यवस्था की थी। इस संबंध में मथुर बाबू ने उनसे पूछा था, क्यों तुम्हारे भाई श्री रामकृष्ण देव तथा भांजे हृदय तो मंदिर में प्रसाद ले रहे हैं? इसके उत्तर में बुद्धिमान हलधारी ने उनको उत्तर दिया था, मेरे भाई उच्च आध्यात्मिक स्थिति में अवस्थित है, उनको कभी दोष स्पर्श नहीं कर सकता। मैं उस अवस्था में नहीं पहुंचा हूं, इसलिए निष्ठा को त्यागने से मुझे दोष लगेगा। मथुर बाबू उनकी इस बात को सुनकर बड़े संतुष्ट हुए और तभी से हलधारी सीधा लेकर प्रतिदिन पंचवटी के नीचे अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करते थे। शाक्त विरोधी न होने पर भी हलधारी की देवी के लिए पशु बल प्रदान करने की प्रवृत्ति नहीं होती थी। पहले श्री जगदम्बा के लिए पशु बलि प्रदान करने की प्रथा वहां प्रचलित रहने के कारण उन दिनों वे आनंद पूर्वक पूजन नहीं कर पाते थे। कहा जाता है कि लगभग 1 महीने तक उस प्रकार क्षुब्ध हृदय से पूजन करने के पश्चात एक दिन जब वे संध्या करने बैठे तो उन्होंने देखा कि देवी भयंकर मूर्ति धारण कर उनसे कह रही है, तू मेरा पूजन करना छोड़ दे, नहीं तो सेवापराध से तेरे संतान की मृत्यु होगी। सुनने में आता है कि मानसिक कल्पना समझकर प्रारंभ में उन्होंने उस आदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु कुछ समय बाद सचमुच जब उनके पुत्र के निधन का समाचार मिला तो उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से आद्योपांत उस विषय को कहकर देवी पूजन से क्षमा ली। इसलिए तब से वे श्री राधा गोविंद जी का तथा हृदय देवी का पूजन करते रहे। यह घटना हमने हृदय के भाई राजा राम जी से सुनी थी। जय ठाकुर, जय मां।